मुझे पता है कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करोगे क्योंकि आपकी इस दीदी को अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हद होती है बेशर्मी की, तो शायद ये टाइटल भी मेरा यही होगा कि हद होती है बेशर्मी की, चोरी वो भी ऑन कैमरा। आप देखिए, आपने अगर देखा है ध्यान से तो आपने देखा होगा जब वो ऐसी अजीब सी बचकाना सी बच्चों वाली हरकतें कर रही थी तो दिल पे पत्थर रख के आई हो। आपने ये नहीं सोचा कि एक बेटी का आप घर बसाने जा रही हो तो पहले जो दूसरी बेटी है पहले उसका तो घर ठीक कर लूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आज मेरा वीडियो जो है आप लोगों को थोड़ा लेट जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करोगे क्योंकि आपकी इस दीदी को अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए हमेशा की तरह चलते हैं अपने मुद्दे की ओर। तो जी हाँ, ये चल क्या रहा है, पहाड़ों की रानी कहाँ कहाँ पहुंच गई। तो आपको किसी को पता है थोड़ा सा कि वो क्या सेल और क्या परचेज करने जा रही है? पता लग गया होगा आपको, मुझे पता है सबने वीडियो देखी होगी उनकी, लेकिन वो कमेंट नहीं कर सके होंगे क्योंकि कुछ लोगों को तो वो कर चुकी हैं ब्लॉक, क्योंकि उनको सिर्फ व्यूज चाहिए, उनको सजेशन नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने तो भैया अपना चैनल ओपन कर लिया हुआ है, इसलिए तो मैं आप लोगों की आंखें खोल रही हूँ। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पर आप लोगों के साथ शेयर किया है, याद है मैंने उसमें क्या लिखा कि चोरी की हद होती है बेशर्मी की। तो शायद ये टाइटल भी मेरा यही होगा कि हद होती है बेशर्मी की, चोरी वो भी ऑन कैमरा। आप देखिए, आपने अगर देखा है ध्यान से तो आपने देखा होगा जब वो ऐसी अजीब सी बचकाना सी बच्चों वाली हरकतें कर रही थी। ना तो वो टीनेज है, ठीक है, ना वो बच्चे हैं, ना वो यंगस्टर हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो कैसी हरकतें कर रही थी और किस चीज़ को ले जाने के लिए बोल रही थी। और ऑन कैमरा उन्हीं की जो प्यारी सी पहाड़ों की रानी है उसका क्या कहना था आपको पता है ना। अगर वो चाहती तो वो वाला सीन कट कर सकती थी, लेकिन उसने बोला कि मम्मी यही क्यों लेके जाना है, बाहर से क्यों नहीं ले सकते। मतलब ये हरकतें वो करती हैं। कहीं मैं होटल वालों को आगाह करना चाहती हूँ, इनके जाने के बाद अपनी चादरें बेडशीट जाने की ओढ़ने वाली चादरें, पिल्लो कवर, पिल्लो चेक कर लिया करें, नहीं तो कैमरे लगवा लें कि क्या क्या चला जाता है इन लोगों के साथ आपका। और जो डिस्पोजेबल, मैं तो डिस्पोजेबल ही मानती हूँ कि वो जो ब्रश मिलते हैं, तो मैं भी कितनी बार होटल्स में हम लोग जाते आते रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम लोग वो वाले ब्रश जो है वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम लोग अपने ही ब्रश जो है लेके जाते हैं। तो ये महान हस्तियाँ, एक कम पड़ गया तो दूसरा मंगवाएंगी। तो चलिए, कितनी खुशी हो रही है ना छोटी छोटी चीज़ों में। तो समझ जाओ, जिनकी छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र है तो लाखों पे उनकी नज़र क्यों नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पैसा तो बहुत पॉकेट भर भर के इन लोगों ने ले लिया, कमा लिया, सेव कर लिया। वही चीज़ इनकी खुद की फ्रेंड ने भी करी हुई है। ठीक है, वो भी घर बदलने में बहुत बिलीव करती है और ये भी करती हैं। और एक हम लोग हैं कि हमारी हालत ही खराब हो गई है एक ही घर चेंज करके। ठीक है, तो मेन जो मुद्दे की बात है वो मैं आपको बता दूं, जब ये ऐसी वाली हरकतें कर रही थी ना, चोरी चोरी करने की, इधर उधर सामान उठाने करने की, आपस में गॉसिप कर रही थी, तो उस टाइम पे तीसरा कौन था जो इनकी वीडियो बना रहा था? एक मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी मत चले जाओ उधर देखने के लिए, यहीं रुके रहो, मेरी बात सुनो पहले तो। आप देखो, अगर आप कहो कि हमने कैमरा जो है अपना स्टैंड पे लगाया हुआ था, ट्राइपॉड पे लगाया हुआ था, तो मैं बता दूं झूठ, बिल्कुल झूठ। क्योंकि जब अपने हाथों से आप वीडियो बनाते हो, फोन पकड़कर, ट्राइपॉड पकड़कर, जैसे कि मैं बना रही हूँ अभी ट्राइपॉड से, उसमें क्या होता है कि ना आपका कैमरा बिल्कुल भी हिलता नहीं है, इधर उधर की पिक्चर जो है वो बिल्कुल स्टिल कैप्चर करता है। लेकिन वो जो बना रहा था ना, वो हर एंगल से बना रहा था, इधर खड़ी हो इधर कर रहा था, वो इधर हो रही थी तो इधर हो रहा था वो। तो ये आपकी वीडियो तीसरा कौन था जो बना रहा था? अब जे मत कहना कि जो वहाँ का बॉय आते हैं, सर्विसमैन आते हैं ना वो,
तो उनको हमने बोला था, वो तो चाय देने आए थे, नाश्ता देने आए थे, तो हमने बोला भैया प्लीज़ हम ऐसी वाली बकवास वाली हरकतें करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारा थोड़ा सा वीडियो आप हमारा शूट कर दोगे। तो उसने भी बोला कि चलिए मैं बनाता हूँ आपकी वीडियो, क्योंकि आप तो वीवीआईपी हो, है ना। तो वीवीआईपी लोग कैसे 10-10 रुपए की चीज़ के लिए कैसे कैसे मजाक बना रही थी अपना खुद का। और ये मजाक कोई और नहीं बना रहा था। आंटी जी मैं बताऊँ, आपकी खुद की बेटी ही ऐसी है। आपका तो अभी और मजाक बनाने का उसका मूड था, वो फुल ऑन मूड में थी, मस्ती में थी कि आपका मजाक उड़ाया जाए, आपको एक्सपोज किया जाए, लेकिन आपने इशारा कर दिया नहीं ऐसी हरकतें मत करना। और वो भी इशारा ऑन कैमरा। मम्मी इशारे मत करो मत करो, पहले भी आपने पुत्तन के घर इशारे किए थे, तो वो भी आपकी इसी बेटी ने दिखा दिए थे। मैं कहना चाहती हूँ मम्मी, अब मुझे एक चीज आप और बताओ, आज आपको छुट्टी मिल गई घूमने फिरने के लिए? पुत्तन की जब डिलीवरी होने वाली थी तो उस टाइम पे भी आपको छुट्टियां मिल रही थी कि आप बहुत घूम फिर रही थी, कुफरी ये वो फला ढिंगना, और बहुत एंजॉय हो रहा था आपका भी और उसकी आंटी जी का भी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे आपको पुत्तन की डिलीवरी पे आपको छुट्टियां नहीं मिली। क्यों नहीं मिली आपको छुट्टियां? अब आपको छुट्टियां मिल रही हैं, अब आपकी इंजॉयमेंट है, क्योंकि आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, नई नई चीजें देखना बहुत पसंद है। लेकिन जब आप घूमने के लिए यहाँ पर आ गई तो दिल पे पत्थर रख के आई हो। आपने ये नहीं सोचा कि एक बेटी का आप घर बसाने जा रही हो, तो पहले जो दूसरी बेटी है पहले उसका तो घर ठीक कर लूं। जो कीचड़ आपने अपने मुंह से उड़ाया, जहाँ आपकी बेटी ने आपके मुंह से उड़वाया, है ना, पहले उसको तो समेट लूं जो अभी तक सिमटा नहीं है। तो क्यों ऐसी हरकतें करती हो आप इस उम्र में भी? मेरे को भी लोग बोलते हैं कि आंटी आप इस उम्र में इनके ऊपर वीडियो क्यों बनाती हो? तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उम्र का कोई नहीं होता। आप देख ही सकते हो कैसी बचकाना हरकतें अगर हमसे 20 साल बड़ी लेडीज कर सकती हैं, तो हम तो 20 साल पीछे छोटे हैं, हम तो कुछ समझा ही रहे हैं। और मेरे वीडियो जो हैं वो डिस्कशन वाले होते हैं, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा शक हुआ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, कि कहीं जहाँ तो सरदार वापस आ चुका इनके साथ था, वो जो तीसरा वो था सरदार, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ फिर अपनी सेना का वही बंदा जिसको इन्होंने सिखाया है कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, जहाँ फिर उसको लेके आई हैं। तो अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा कोई अंदाजा हुआ है तो प्लीज आप लोग भी बताना। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब किसी के पास आ जाता है पैसा, ये मेरी बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेंबर जो हैं कराची से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर की है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे कम्युनिटी पर आप जाकर देख सकते हो, कल की पोस्ट पर बहुत ही प्यारी सी वो हमारी फैमिली मेंबर है, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है कि जब इंसान के हाथ में बहुत पैसा आ जाता है तो वो जमीन को छोड़ के आसमानों में उड़ने की बातें करता है। तो ये पहाड़ों की रानी कौन से आसमानों में उड़ रही हैं? ये क्या दिखाना चाहती है? और एक चीज ये पूछती हैं सबसे कि पता नहीं आपको हमारा डिसीजन पसंद आएगा या नहीं। चलिए मैं कहती हूँ मुझे नहीं पसंद आया आपका डिसीजन, तो क्या होगा? आप मान जाओगे? पहली बात तो आपको हम लोगों के डिसीजन से या आपके अपने व्यूअर्स के डिसीजन से क्या लेना देना? करोगी तो आप अपनी मर्जी। अगर ऐसा ही है, आपको फर्क पड़ता है सच्ची में, तो अपनी बहन का घर ठीक कीजिए। यकीन मानिए मेरी बात को कि घर की जो बर्बादी हुई है, घर की जो कहते हैं ना दीवारें हिल गई हैं, वो किसकी वजह से? इसी पहाड़ों की रानी की वजह से। स्टार्टिंग इसने की, रिएक्शन फिर उधर से आया था। ठीक है, वो कैसे मैं भी आपको बताती हूँ। क्योंकि पहाड़ों की रानी ने कहा कि हमने तो पुत्तन को बोला था चल तू भी हमारे साथ थोड़ा घूम फिर ले, है ना, ऐसे बोला ना। तो फिर आगे से मम्मी ने क्या कहा कि नहीं वो तो घूम के आई है, ऐसे बोला ना। तो इसने उस बात पे कुछ भी आंसर ना देते हुए बात पलट दी, बात आगे बढ़ा ली, अपनी बात जो ये हमेशा की तरह सुनाती आती है वो ही सुनाई। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी नन्नू पर भी।
नन्नू पर बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि जो भी है, पुत्तन आपसे भी और नन्नू से भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि कल से आपने अपने इंस्टा पर फिर से शुरू कर दिया है सर नेम चेंज करना और आपने नन्नू को अनफॉलो भी कर दिया, तो उसका क्या मतलब समझा जाए? ये सब कुछ आप ऑन कैमरा करते हो, सोशल मीडिया पर करते हो, आप ये सब चीज़ें करोगे और फिर भी कहोगे कि लोग आपके लिए कुछ ना बोलें। जब लोगों को वो चीज़ें सब नज़र आती हैं तो अब क्या है कि काला चश्मा कोई भी दिन में लगा के नहीं घूमता, ठीक है? अब कोई अंधा तो है नहीं, ठीक है? जब तक आप जो जैसा दिखा रहे थे वैसा देख रहे थे। अब जो है पुत्तन, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, मैंने एक बहुत ही प्यारी, हमारी एक और फैमिली मेम्बर है मेरी, आज उसी से बातचीत हुई है। कहाँ हुई है? मेरे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, कल के कमेंट मेरे जो हैं, जो एक प्यारी सी फैमिली मेम्बर है, हमारी जो फैमिली मेम्बर हैं, तो उसने बोला मेरे को कि दीदी मुझे एक चीज़ बताइए कि एक चैनल ने इनके बारे में ऐसा बोला। जैसा भी उसने बोला वो आप चेक कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो मैंने आगे से उनको बोला कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि बातें देखिए कभी भी कहीं भी छुपी नहीं रहती, पता है ना? जैसे कि बच्चा पेट में है, छुपा नहीं रहता, कभी ना कभी तो सामने पेट आएगा ही ना, वो ही चीज़ है। ऐसे ही बातें छुपी नहीं रहती। तो यूट्यूब जो है आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है, तो वो देख सकते हैं। तो हमें नहीं पता अब इनके गांव वाले हैं जहाँ इनके रिलेटिव्स हैं, कौन है जो हम लोगों को आके कमेंट कर जाते हैं, ठीक है? तो मैंने उनको बोला कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बाकी चैनल वाले जो करते हैं मैं उनके लिए नहीं बोल सकती कुछ भी, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ अपने चैनल पर, मैं बस वही बोल सकती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि घर जुड़ना चाहिए। घर तोड़ने आसान है, जोड़ने बहुत मुश्किल है। जैसे कि रिश्ते बन तो जाते हैं लेकिन निभाने बहुत मुश्किल है। पर मुझे पुत्तन की आंखों में दर्द नज़र आता है, ठीक है? और ऐसा ही जैसे उसकी वो पहले वाली स्माइल थी, पहले जैसे खुल के वीडियोस में आना, अब नहीं है उसका। और उस ऊपर से अब उसके भाई बहन ही उसका मजाक बनाते हैं। पता है ना कैसे बनाते हैं? कि बेवकूफ़ी बना के रख छोड़ा है उसको। तो पुत्तन, आपको अब तक तो समझ आ गई होगी कि अपना घर अपना ही होता है, लेकिन आपके समझने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 50% गलती है वो उधर नन्नूपुर की ओर से भी है। लेकिन मैंने उनको, अपनी प्यारी सी फैमिली मेम्बर को ये भी बोला कि अगर उन्होंने नन्नू ने अगर उधर से वो ऐसी कोई गलती करी है तो वो बहुत ही गलत किया है। अगर उसने वो गलती की है तो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि उस टाइम पे आप फिजिकली मेंटली बहुत वीक थी। और दूसरा, हर बात हर एक लेडीज़ ही क्यों सहे, ठीक है? तो अब ये बात तो लेडीज़ पे ही आती हैं, तो अब क्या है भगवान जाने। आप सच क्या झूठ क्या वो आपको पता होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर आप जो दिखाओगी उसी को देख के ही पॉइंट ऑफ व्यू, रिएक्शन, डिस्कशन जो होगा वो वही होगा जो आप यहाँ पर दिखाओगे। तो अभी जो सरनेम चेंज है, वो अनफॉलो करना, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? ये आप अपने वीडियो में अपने व्यूअर्स को प्लीज़ बता दें तो वो बहुत अच्छा होगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता तो मेरे हिसाब से यही राइट टाइम है, उससे दूर चले जाओ। अपनी लाइफ जीने का सबको हक है, आपको भी हक है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी नहीं निभ सकती, या जो भी है आप लोगों के बीच में, इतनी देर ना करते हुए चीज़ें जो हैं अब सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। आपके व्यूअर्स भी आप लोगों के लिए वरी हैं, उतने ही आपके हैप्पी व्लॉग देखने के लिए मैं भी उतनी ही तैयार हूँ जितने बाकी लोग हैं, वेट कर रहे हैं आपके हैप्पी व्लॉग का। और जितनी चीज़ें हैं ये जल्दी क्लियर हो जाएं, ये कौन करेगा? आपके बड़े करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके बड़ों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली आपकी मम्मी को, क्योंकि आपकी जो मदर इन लॉ है वो जिस हिसाब से बीमार चल रही हैं, तो वो मुझे लगता है बहुत टेंशन में है। और एक बार नन्नू ने अपनी दादी जी से भी बात करवाई थी, तो दादी ने बोला था कि छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर चले जाना कोई अच्छी बात नहीं है, अपना घर अपना होता है। ऐसा नन्नू ने अपनी दादी से बात करवाते हुए दिखाया था। दादी जो अलग रहती है, ताया के घर में रहती हैं, और काफ़ी वो बुजुर्ग हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, ठीक है? आप अपने बड़ों की बात समझें, सुने। बहुत बातें होती हैं, कई बातें अगर पहली बार हुई हैं तो उनको भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन अगर आप
आपको लगता है कि आगे भी ऐसी बातें होती रहेंगी तो उस चीज़ को छोड़ देना ही बहुत अच्छा है। जो भी चीज़ें हैं आप क्लियर कर दो। अपने व्यूअर्स के साथ एक वीडियो बना के आपने भी बोला है कि जो भी डिसीजन होंगे आपके सामने होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगी, ऐसा आपने बोला था। तो वो वेट कर रहे हैं कि आप क्या शेयर करने वाली हो। जो भी है सच बोलना, झूठ बिल्कुल मत बोलना, ठीक है? क्योंकि आपके साथ आपके व्यूअर्स जो है मेंटली और दिल से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके व्यूअर्स जो हैं वो मेंटली डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिसको हम रोज देखते हैं, मेरे को भी रोज देखते हैं कुछ लोग, वो मेरे साथ भी दिल से जुड़े होंगे। अगर मेरे को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो कहीं ना कहीं वो भी हर्ट हो जाते हैं। वो मुझे इसलिए पता लगता है जब मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे सजेशन भी आते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, तो उस चीज़ में आप समझ सकते हो कि आपकी फैमिली मेंबर से भी बढ़कर वो हो जाते हैं। आपके पास नहीं होते, आपसे दूर होते हैं, लेकिन वो आपके साथ दिल से कनेक्शन बना होता है उनका। जो भी है चीज़ें जल्दी से जल्दी आप क्लियर कर दो। इतनी लेट नहीं करते, इतना ज़्यादा लेट नहीं करते, क्योंकि फिर दूरियां ही बढ़ती हैं। जो करीब आने का जो रास्ते होते हैं ना, वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो जो था वो एक सजेशन था, और वो तीसरा कौन था वो देखिए कल के वीडियो में। ये मैंने थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ा है, ठीक है? तो आगे की इनकी क्या प्लानिंग है वो भी मैं बताऊंगी। क्या श्राद्धों से पहले पुतन अपने घर चली जाएगी, जैसा कि मैंने कल बोला, वो भी मैं आपको कल बताऊंगी। और जो कमेंट मैंने पिन किया होता है वो प्लीज़ आप लोग देखना मत, पढ़ना मत भूला करें, ठीक है? और लाइक भी ठोक के करो और शेयर जरूर से करो। अगर 200-300 मुझे कमेंट आते हैं, आई होप, मेरे को लगता है कि वो लाइक के साथ अगर 200-300 लोग शेयर भी कर दें मेरी वीडियो, तो आपकी इस दीदी की बहुत बड़ी वाली हेल्प हो जाएगी। वो हेल्प कैसे होगी वो मैं आपको आने वाले दिनों में अपनी वीडियोस में बताऊंगी। तो चलिए, कल मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं।